Good morning, children. Welcome to our class. कि प्रीवियस क्लास में हमने लेसन नंबर 7 कंप्लीट किया था, है ना। पाठ का नाम क्या था? अब्राहम लिंकन का पत्र। आज हम शब्दार्थ, पर्यायवाची, प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे, ठीक है। शब्दार्थ क्या है बेटा? शब्दार्थ शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ मीनिंग्स। न्याय प्रिय, जिन्हें न्याय पसंद हो, जुडिशियस। अवश्य, जरूर, सर्टेनली। बदमाश, बुरे चाल चलन का, दुष्ट। नेक, अच्छा, भला। स्वार्थी, जो केवल अपने हित सोचे। सेल्फिश, राजनीतिज्ञ, राजनीति के जानकार। पॉलिटिशियन, देश प्रेमी, देश से प्रेम करने वाला। देशभक्त, पैट्रियट, लविंग वंस कंट्री। दुश्मन, शत्रु, एनिमी। मूल्यवान, कीमती, वैल्यूएबल। राग द्वेष, आकर्षण और शत्रुता, पैशन एंड एनिमिटी। मनमोहक, मन को मोहने वाले, मन हृदय को अट्रैक्ट करने वाले, अट्रैक्टिव। सुनहरी, सोने के रंग की, गोल्डन रंग। सबक, सीख। प्रशस्त, उत्तम, अच्छा, बेस्ट। कसौटी, परख, जांच, वैल्यूएट, टेस्ट। चाटुकार, चाटुकार, चापलूसी करने वाला, फ्लटरर, फ्लटिंग करते हैं। हिम्मत, साहस, साहस, ब्रेवरी। आलोचक, आलोचना करने वाला, बुराई करने वाला, निंदा करने वाला। तसल्ली, सांत्वना, दिलासा, कॉन्सुलेशन। ओके बेटा। शब्द भंडार, ग्लॉसरी। ये शब्द भंडार क्या है? किसी भी भाषा का ज्ञान अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें उसके शब्दों के सम्यक सम्यक ज्ञान से ही संभव होता है। हमें प्रथम शब्दों को जानना होता है ना। यदि इसका प्रयोग, शब्दों का प्रयोग कि कहाँ पर किस प्रकार से किया जाए हमें पता नहीं है, या उसका ज्ञान न हो, तो किसी वाक्य या वाचन की क्रिया करना असंभव होता है ना। ओके बेटा। शब्द भंडार मतलब ग्लॉसरी। ओके। अब देखिए पर्यायवाची, समान प्रतीत होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से समान प्रतीत होने वाले शब्दों को याद रखिए, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सिनोनिम्स, है ना। बेटा, पुत्र, लड़का, दुश्मन, शत्रु, रिपु, बैरी। दुश्मन, एनिमी, है ना। आजाद, स्वतंत्र, मुक्त, स्वच्छंद, आजाद, फ्रीडम। नेक, भला, सज्जन। नेक मीन्स अच्छा। फूल, फ्लावर, पुष्प, सुमन। शक्ति, ताकत, सामर्थ, बल, शक्ति, पावर, है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब अनेक मीन्स बहुत सारे शब्दों के लिए एक ही शब्द। मतलब प्रभाव वृद्धि के लिए, वाक्य को प्रभाव वृद्धि के लिए वृद्धि,
बढ़ाने के लिए कई बार वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं पुनः दोहराती हूँ, प्रभाव वृद्धि के लिए कई बार वाक्यांश के लिए, वाक्यांश वाक्य का अंश, वाक्य का भाग के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत सारे शब्दों के लिए वन वर्ड में। ओके। राजनीति का ज्ञाता, जिसे राजनीति के बारे में जानकारी होती है, ज्ञाता है, ज्ञानी मीन्स वाइस, ज्ञाता जिसे जानकारी होती है, राजनीतिज्ञ कहते हैं उसे। आलोचना करने वाला, बुराई करने वाला आलोचक, आलोचना करने वाला आलोचक। जो केवल अपने ही बारे में सोचता है, जो केवल अपना हित सोचे, स्वार्थी, और जो दूसरों के लिए सोचते हैं, निस्वार्थ भाव रखने वाले, है ना। देश से प्रेम करने वाला, जो अपने देश से प्रेम करता हो, वो कहलाता है देश प्रेमी। महात्मा गांधी जी कैसे थे, देश प्रेमी थे, है ना। चापलूसी करने वाला, फ्लटरर, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, है ना। कुछ कुछ लोग चापलूसी करते हैं, उससे चाटुकार कहते हैं, ऐसे लोगों को चाटुकार। और झगड़ा लगवाते हैं ना, झगड़ा कराते हैं लोगों में। मन को मोहने वाला, हमने अभी पढ़ा है, मनमोहक, अट्रैक्ट करने वाला, अट्रैक्टिव, जो हृदय को आकर्षित करता हो। अब देखिए बिट, ये पाठ के आधारित कुछ बिट है ना। एक बिट दिया गया है, प्रश्न के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जो उत्तर सही है उसे सही का चिन्ह लगाना है हमें। अब दुनिया में बदमाश लोग के अलावा और किस तरह के लोग होते हैं? स्वार्थी, समझदार, नेक। हाँ, दुनिया में बदमाश लोगों के अलावा नेक लोग, अच्छे लोग भी होते हैं। आपका उत्तर होगा नेक। पत्र में किताबों की दुनिया को कैसा बताया गया है? मनमोहक, कठिन, सरल। पत्र में किताबों की दुनिया को मनमोहक बताया गया है, तो आपका उत्तर है मनमोहक। पत्र के अनुसार नकल करके पास होने से क्या अच्छा है? परीक्षा न देना, पढ़ाई न करना, फेल होना। फेल होना, है ना। पत्र के अनुसार नकल करके पास होने से अच्छा फेल होना है, तो उत्तर है फेल होना। पत्र में मुसीबतों का किस तरह सामना करने की बात कही गई है? हंसकर, रोकर, लड़कर। हंसकर, पत्र में मुसीबतों को हंसकर सामना करने की बात कही गई है। सही कथन के आगे, कथन स्टेटमेंट के आगे सही का चिन्ह लगाइए, और गलत है तो गलत का निशान लगाइए, चिन्ह लगाइए। अब्राहम लिंकन ने यह पत्र अपने बेटे को लिखा। गलत, है ना। अब्राहम लिंकन के अनुसार अगर दुनिया में स्वार्थी राजनीतिज्ञ है तो देश प्रेमी भी है। सही। पत्र में मेहनत से कमाए गए एक पैसे को बुरे कार्य से मिले पैसे से अधिक मूल्यवान बताया गया है। पत्र में मेहनत से कमाए गए एक पैसे को बुरे कार्य से मिले अधिक मूल्यवान बताया गया है। सही। इस पत्र में भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चलने का प्रयास करने की सलाह दी गई है। दी गई है? नहीं, गलत। अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे को एक बहुत प्यारा और भला लड़का बताया है। सही। पर्यायवाची अभी हमने पढ़ा है ना, दोबारा। दोस्त, मित्र, सखा, सहचर। फूल, पुष्प, सुमन,
कुसुम, दुनिया, विश्व, संसार, जग, जगत, ओके, आजाद, स्वच्छंद, मुक्त, स्वतंत्र, बेटा, पुत्र, लड़का, पुत्र, दुश्मन, शत्रु, रिपु, बैरी, नेक, भला, सज्जन, अच्छा, शक्ति, ताकत, सामर्थ, बल, सबक, सीख, शिक्षा, उपदेश, कसौटी, परख, जांच। विलोम शब्द हम पढ़ेंगे। विलोम शब्द देखिए, विलोम शब्द विपरीतार्थ, विपरीत अर्थ बताने वाले क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स, है ना। संभव, असंभव, दुश्मन, दोस्त, विश्वास, अविश्वास, दुख, सुख, अच्छाई, बुराई, स्वार्थी, निस्वार्थ, आजाद, गुलाम, गलत, सही। प्रश्न के उत्तर, प्रश्न के उत्तर लिखिए। अब्राहम लिंकन ने किसे पत्र लिखा था? अब्राहम लिंकन ने मुख्य अध्यापक को पत्र लिखा था। पत्र किसने लिखा था? अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। पूर्ण विराम। हार और जीत में हमें कैसा रहना चाहिए? हार और जीत में खुश रहना चाहिए। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं? इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, जैसे न्यायप्रिय, बदमाश लोग, नेक, स्वार्थी, राजनीतिज्ञ और देश प्रेमी इत्यादि। इत्यादि का अर्थ है एटसेट्रा। इसे आसानी से काबू में किया जा सकता है। उत्तर है, बुराई को आसानी से काबू में किया जा सकता है। काबू का अर्थ होता है कंट्रोल। पत्र में प्रकृति की सुंदरता के बारे में क्या कहा गया है? लेटर में प्रकृति, नेचर की ब्यूटीनेस के बारे में क्या बताया गया है? क्या कहा गया है? पत्र में नीले आसमान में आजाद उड़ते पक्षियों को देखने के लिए, नीले आसमान में, ब्लू स्काई में किस प्रकार से पंछी जो है फ्रीली उड़ते हैं, उन्हें देखने के लिए कहा गया है। पक्षी मीन्स बर्ड्स को देखना है। देखना मीन्स टू सी। ओके, नीला, ब्लू, उड़ना, फ्लाई। ओके, पत्र में नीले आसमान में आजाद उड़ते पक्षियों को देखने के लिए, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियों, मधुमक्खियों, सुनहरी धूप, गोल्डन, जब सनलाइट आता है तब ये जो भौरे है, भौरा, हनी बीज जो है साउंड करते, गुनगुनाते हैं, ऐसे मक्खियों को, मधुमक्खियों को देखने के लिए कहा गया है। और पहाड़ों की ढलानों पर, पहाड़, माउंटेन के स्लोप्स,
स्लोप एरियाज में जो हंसते हुए जंगली फूल होते हैं, उन्हें निहारने के लिए कहा गया है। इसे सुनिए बच्चों। पत्र में नीले आसमान में आजाद उड़ते पक्षियों को देखने के लिए, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियों और पहाड़ों की ढलानों पर खिलखिलाते खिलखिलाते स्माइल करते हुए, हंसते हुए जंगली फूलों की हंसी हंसी लॉफ को निहारने के लिए कहा गया है। निहारना, देखना। अब्राहम लिंकन अपने बेटे के अंदर कैसी शक्ति, कैसी ताकत पैदा करना चाहते थे। अब्राहम लिंकन अपने बेटे के अंदर सत्य के लिए जूझते रहने की शक्ति पैदा करना चाहते थे। वे कहते हैं हर हाल में उनके बेटे को यह सिखाए कि किस प्रकार सच का साथ दे, सत्य जो ट्रूथ है उसके लिए उसके लिए जूझते रहे, उसका साथ दे, सच का साथ दे। पत्र में किन पर पक्का विश्वास रखने तथा उन पर अडिग रहने की बात कही गई है। पत्र में अपने विचारों में पक्का विश्वास रखने तथा उन पर अडिग रहने की बात की गई है। पत्र में अपने विचारों में पक्का विश्वास रखने तथा उन पर अडिग रहने की बात कही गई है। देखिए बेटा, ये जो फुल स्टॉप है, हिंदी में इसे पूर्ण विराम कहते हैं, और क्वेश्चन मार्क को हिंदी में प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह। और ये जो आपका कॉमा होता है उसे अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विराम। एक्सक्लेमेशन चिन्ह को हिंदी में विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मय सूचक चिन्ह। ओके बेटा, थैंक यू।